स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटीडीए स्थित सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 के कंट्रोल रूम से अल्मोड़ा जनपद के पंचोजना गांव के निवासी लाल सिंह की समस्या सुनी थी। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या का तुरंत समाधान करने का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जिलाधिकारी को लाल सिंह की शिकायत का तुरंत समाधान करने के निर्देश भी दिए थे। आपको बता दें कि सीएम धामी के निर्देश के बाद खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने लाल सिंह की समस्या का समाधान किया है। वहीं पूर्ति निरीक्षक द्वारा लाल सिंह का SFY कार्ड ऑनलाइन किया जा चुका है। लाल सिंह ने उनकी शिकायत का शीघ्र समाधान होने पर मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है। और खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में इंटरनेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले 24 खिलाड़ियों को सम्मानित किया और खेलो मास्टर्स नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता 2023 में तीसरे स्थान जीतने पर 75 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। वहीं इंटरनेशनल वेटरनल फुटबॉल चैंपियनशिप फुटबॉल एकेडमी के नेपाल के पोखरा में आयोजित किया गया, जहां सीएम ने उत्तराखंड के 40+ में खेलो मास्टर्स इंडिया टीम का फ्लैग ऑफ किया। साथ ही सीएम ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि फुटबॉल राज्य का प्रमुख खेल है और कहा कि हमारे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के बल पर विभिन्न खेलों में राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही कहा कि राज्य सरकार विभिन्न खेलों को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में गढ़वाली फिल्म खुली का शुभारंभ किया। फिल्म से जुड़े कलाकारों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्में समाज को दिशा देने के साथ ही युवाओं को प्रेरणा देने का भी काम करती है। उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य फिल्मकारों को देवभूमि उत्तराखंड के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। राज्य में फिल्मकारों को सुविधा प्रदान करने के लिए उनके हित में कई निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि फिल्मांकन के लिए पूरा उत्तराखंड एक डेस्टिनेशन है। उन्होंने कहा कि फिल्म रिखुली हमारी पारंपरिक लोक परंपराओं और मान्यताओं से युवा पीढ़ी को परिचित कराने का सार्थक प्रयास है। वहीं उत्तराखंड को पहली महिला मुख्य सचिव मिल गई है। बता दें कि सीएम धामी ने 1988 बैच के IAS ऑफिसर राधा रतूड़ी पर भरोसा करते हुए इन्हें मुख्य सचिव की कुर्सी सौंपी है। तभी दर्जाधारी राज्य मंत्री मधु भट्ट ने IAS राधा रतूड़ी को पहली मुख्य महिला सचिव बनने पर बधाई दी और कहा कि वह इसके लिए पूरी मातृशक्ति को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही कहा कि वह सीएम धामी का आभार भी उन्होंने जताया और जिन्होंने एक महिला IAS ऑफिसर पर भरोसा करते हुए उन्हें मुख्य सचिव बनाया है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी बन गई हैं। उसके लिए मैं पूरी जो अपनी मातृशक्ति है उनकी शुभकामनाएं उनको देती हूँ। साथ ही मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि जिन्होंने एक महिला IAS ऑफिसर को मुख्य सचिव इस समय जो है बनाया, उन पर विश्वास व्यक्त किया। ये मैं अपने पूरे देवभूमि उत्तराखंड की ओर से मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हर समय, चाहे महिलाओं के लिए 30% का क्षतिज आरक्षण हो, चाहे और अन्य कई योजनाएं हैं, उनके माध्यम से समय समय पर मातृशक्ति को उन्होंने प्रथम जो है पहले प्रथम स्थान दिया है। आज बहुत ही खुशी का, बहुत ही हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड में पहली जो है मुख्य सचिव जो है वो हमारी एक महिला बनी है। और खबर चमोली से है, जहां बीती रात से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे सब कुछ सफेद हो गया है। वहीं बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट और मौसम सर्द हो गया है। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार थे और मौसम विज्ञान केंद्र का यह पूर्वानुमान सच साबित हो रहा है।
वहीं उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है और मैदानी इलाकों में बारिश के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो गई। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने जनता की परेशानियां भी बढ़ा दी है। केदारनाथ धाम से हो या फिर बद्रीनाथ धाम या फिर चकराता हिल स्टेशन, बर्फ की सफेद चादर ओढ़े ये सभी जगह इन दिनों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए नजर आ रहे हैं। धामों में पर्यटकों का जाना अभी संभव नहीं है, लेकिन हिल स्टेशन में बर्फबारी होने से सैलानियों और स्थानीय व्यापारियों के चेहरे जरूर खिल गए हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक देहरादून से है, दूसरे चमोली से है और देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो है बर्फबारी हो रही है और मौसम ने एक बार फिर से अपना रुख मोड़ लिया है और लगातार जो है बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिससे सैलानियों और व्यापारियों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे बर्फबारी में उन्हें मौसम का बदलता हुआ मिजाज काफी पसंद आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोनू उलियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, कैसा मिजाज है, मौसम का बदलाव जो है देखने को मिल रहा है? जी सोनू, आवाज नहीं आ रही है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज जो है बदल रहा है और कई जगहों पर बर्फबारी जो है इन दिनों हो रही है, जिसके चलते मैदानी और जो है पहाड़ी इलाकों में इन दिनों मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों में इसको लेकर खुशी देखी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। अब है उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभय, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया। तो मैदानी इलाकों में भी बारिश हुई है, वहीं पहाड़ी इलाकों की बात कर ले तो वहां भी बर्फबारी देखने को मिल रही है और उत्तराखंड में मौसम का रुख जो है काफी बदला हुआ दिखाई दे रहा है। बर्फबारी हो रहे हैं और पर्यटकों में इसको लेकर काफी खुशी देखने को मिल रही है और कई जगहों पर बर्फबारी हो रही है और इन दिनों बारिश का जो नज़ारा है, बर्फबारी का जो नज़ारा है। और एक बार फिर से हमारे साथ अभय जुड़ गए हैं। अभय, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज मिल पा रही है अभय आपको? जी 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 जी, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से देर रात से लगभग बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। बद्रीनाथ बात की जाए तो बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और औली विश्व पर्यटक स्थल जो औली है, वहां पर भी 1.5 से 2 फीट बर्फ जो अभी तक है जम चुकी है। हालांकि पर्यटक है औली का लुत्फ उठाने के लिए आ रहे हैं और जमकर यहाँ पर बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। जी जी, पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से देर रात से बारिश का चाहे पहाड़ी जनपद हो या मैदानी जनपद, दोनों ही जगहों पर इस समय ठंड का असर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी जनपदों पर इस समय हल्की बर्फबारी चल रही है। मैदानी जनपदों में हल्की बारिश यहाँ पर हो रही है, हल्की से मध्यम गति की बारिश यहाँ पर हो रही है। सीधे तौर पर कहे तो पूरे उत्तराखंड में इस समय कह सकते हैं कि जैसे जैसे मौसम का मिजाज बदल रहा है, तो जो सैलानियों के जाने का सिलसिला वो यहाँ पर शुरू हो चुका है, यानी खुशनुमा मौसम यहाँ पर हो चुका है। पहाड़ों में सफेद चादर, यहाँ पर जो पहाड़ है वो सफेद चादर बर्फ की यहाँ पर रोड चुके हैं और ये आने वाले सैलानियों के लिए खुशनुमा मौसम, क्योंकि लंबे समय से इंतजार यहाँ पर कर रहे थे बर्फबारी का। तो पिछले दिनों बारिश का होने की वजह से उन्हें मायूसी यहाँ पर लग रही थी। अब जो सीजन की बर्फबारी शुरू हो चुकी है, तो ये कह सकते हैं कि जो स्थानीय व्यापारी हैं उनके चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। जो सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं वो भी यहाँ पर खुशनुमा माहौल में यहाँ पर अपना जो सिस्टम है, जो सफर है, उसे व्यतीत करते नजर आ रहे हैं। हिल स्टेशनों पर लगातार सैलानियों की भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो पहाड़ी जनपद है, खासतौर पर आपका उत्तरकाशी जनपद हो गया, चमोली जनपद हो गया, बागेश्वर जनपद हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, रुद्रप्रयाग हुआ,
यहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग ने इन जनपदों के लिए भारी बर्फबारी का अलर्ट भी यहाँ पर जारी करा रहा है। अगले 24 से जो 48 घंटे होंगे वो उत्तराखंड के लिए पर्यटकों के लिहाज से तो काफी खुशनुमा कहे जा सकते हैं, लेकिन जो आम जनता की परेशानियां होंगी और बढ़ी हुई नजर आएंगी। जी अब है, अगर हम बात कर ले तो जहां पर्यटकों में इसको लेकर खुशी देखने को मिली, जो सैलानी जा रहे हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज है, लेकिन जो आम जनता है, वहां की जनता है, उनके लिए कितना मुश्किल है? देखिए, उत्तराखंड के जो सुदूरवर्ती जो क्षेत्र है, चाहे आपका उत्तरकाशी जनपद का हो या चमोली जनपद का हो, कुछ ऐसी जगह है जहां पर बर्फबारी के चलते जिला मुख्यालयों से उन गांवों का संपर्क यहाँ पर कट चुका है, क्योंकि भारी बर्फबारी वहां पर हो चुकी है। वहां के लिए जिला प्रशासन की तरफ से जो खाद्य जो सामग्रियां वो पहले से वहां पर उपलब्ध करा दी गई है, समय रहते उन चीजों को उन गाँव में पहुंचाने का काम कर दिया गया। इसके अलावा जो दूसरे जनपद है, चाहे आप जहाँ पर हल्की बर्फबारी समय हो रही है, तो वहां पर स्थानीय जनता सैलानियों के आने से तो खुश जरूर है, लेकिन जो उनकी परेशानियां हैं वो अभी भी वहां पर समाप्त होती हुई नहीं दिख पा रही है। तो ऐसे में जिला प्रशासनों को जरूर अलर्ट बोर्ड पर यहाँ पर रखा गया है, ताकि जो आम जनता की परेशानियां वो वहां पर ज्यादा न बढ़ सके, उन परेशानियों का समाधान वहां पर निकल सके। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड में इस समय जो मौसम का मिजाज जो बदला हुआ है, अलग अलग 24 से जो 48 घंटे हैं वो इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में रहने वाले हैं। जी और सोनू रियाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। सोनू, हम बात कर ले, ठंड भी काफी ज्यादा है और ऐसे में जो है प्रदेश में बारिश और बर्फबारी ने एक बार फिर से जो है मौसम में बदलाव जो है कर दिया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से देर रात से जो बर्फबारी का दौर जारी है, जिसको लेकर जो पर्यटक स्थल औली बद्रीनाथ की बात की जाए तो वहां पर 2 से 2.5 फीट बर्फ जम चुकी है, जिससे जो औली आने वाले पर्यटक है वो हालांकि काफी खुश जरूर दिखाई दे रहे हैं और जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो जरूर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काफी बर्फबारी है, बाजार से सामान लेना होता है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। हालांकि इसके लिए जो जिला जो स्तरीय अधिकारी हैं उनको जरूर अलर्ट मोड पर रखा गया। उन्हें जो स्थानीय प्रतिनिधि है, जो स्थानीय अधिकारी हैं, वो अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। जी और पर्यटकों की बात कर ले तो जहां धाम है, चाहे वो केदारनाथ हो या फिर अन्य कोई धाम, इन दौरान जो है बर्फबारी काफी ज्यादा हो रही है और इसको लेकर क्या कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से 4 धाम की बात की जाए तो हालांकि अभी जो बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में अभी जो कपाट बंद है, जिसको लेकर भी श्रद्धालुओं का आना बिल्कुल अभी बंद है, वो अभी पर्यटक वहां नहीं जा सकते। हालांकि औली की बात की जाए तो वहां पर पर्यटक स्थल काफी जो पर्यटक हैं वो वहां पर लुत्फ उठा रहे हैं बर्फबारी का। हालांकि ठंड जरूर है लोग, लेकिन जो बर्फबारी है, पर्यटक है वो उनका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। जी सोनू, बने रहिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब क्यूआर कोड से बिकेगी 300 ब्रांड की दवाइयां, दवाइयों के ब्रांड लेवल पर लगाना होगा क्यूआर कोड। प्रदेश में नकली दवाइयों की आपूर्ति पर लगेगी रोक। तो देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रदेश में नकली दवाइयों पर नकेल कसने के लिए जो है ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है और इसकी आपूर्ति पर रोक लगाई जाएगी। तो अब क्यूआर कोड का जो है सिस्टम इसमें लागू किया जाएगा और दवाइयों के ब्रांड लेवल पर क्यूआर कोड जो है लगाना होगा और अब क्यूआर कोड से 300 ब्रांड की दवाइयां बिकेंगी। तो देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नकली दवाइयों पर जो है सरकार अब शिकंजा कसने जा रही है और क्यूआर कोड जो है अब इस पर लगाना जरूरी होगा। तो क्यूआर कोड के जरिए ही दवाइयां बिकेंगी, जिसके चलते जो है नकली दवाइयों पर नकेल कसने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है और ऐसे में अब क्यूआर कोड से 300 ब्रांड की दवाइयां बिकेंगी। और अब है लगातार हमारे साथ बने हुए, अब है क्यूआर कोड को लेकर जो है अब दवाइयों के ब्रांड के ऊपर जो है क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर, किस तरह से जो सरकार इसको अब लागू करने जा रही है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि प्रदेश में नकली दवाइयों पर विराम लग सके। जो इस तरीके के कारोबार यहाँ पर कर रहे हैं नकली दवाइयों का, उनको कड़ी सजा यहाँ पर दिलाई जा सके, उसके लिए एक जरूरी जो प्रावधान था उस प्रावधान को करने का काम यहाँ पर सबसे किया जा रहा है। जो आदेश जारी हुए उसमें साफ तौर कहा गया है कि जो दवाइयों की जो कंपनियां, अब उन कंपनियों को अपनी दवाइयों पर क्यूआर कोड यहाँ पर लगाना होगा। यानी 300 ऐसी ब्रांड की दवाइयां यहाँ पर दी गई हैं। 300 अलग अलग जो दवाइयां हैं कंपनियों की, उन दवाइयों पर अब क्यूआर कोड यहाँ पर लगा और उसी क्यूआर कोड के आधार पर उनका भुगतान होगा। यानी बाजार में उसी क्यूआर कोड के आधार पर उनको सेल करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ा निर्णय यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि पिछले दिनों कई शिकायतें नकली दवाइयों को लेकर यहाँ पर मिली थी। जो ड्रग्स की जो टीमें हैं उनकी तरफ से जो छापेमारी की गई थी, उस दौरान
कई ऐसी अवैध शक्तियां यहाँ पर निकली थी, फार्मा कंपनियां यहाँ पर निकली थी जो नकली दवाएं यहाँ पर बना रही थी, जिनका प्रोटेक्शन कई जगहों पर यहाँ पर हो रहा था और उसका असर सीधे तौर पर जो नकारात्मक है वो आम जनता पर पड़ता हुआ दिख रहा था। कई लोग इन सब चीजों की शिकायत यहाँ पर कर रहे थे और यही वजह रही कि सरकार ने इन सब चीजों पर विराम लगाने के लिए, नकली दवाओं पर विराम लगाने के लिए, जो भुगतान संबंधी जो चीजें उनको रोकने के लिए QR कोड का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। और जो 300 जो ब्रांड की जो दवाइयां होंगी, अब उन्हें अपने अपने जो ब्रांड की जो दवाइयां होंगी उस पर QR कोड लगाना जरूरी होगा। इस QR कोड के लगने से सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि तो पूरी जो पारदर्शिता है वो पारदर्शिता यहाँ पर बनी रहेगी, लोगों को नकली दवाइयां नहीं मिल पाएंगी और जो अब तक जो शिकायतें यहाँ पर मिल रही थी उन शिकायतों पर भी विराम लग पाएगा। त्वरित गति से जो कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की 10 टीमें यहाँ पर करती है उन टीमों को भी मदद यहाँ पर मिल पाएगी। जी, अभी कब से इसे अमल में लाया जाएगा? प्रदेश में इसे लागू कब से किया जा सकता है? बिल्कुल, आदेश यहाँ पर जारी हो चुके हैं। सभी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं जनपदों के, उन सभी को ये आदेश विभाग की तरफ से जारी कर दिए गए। तो ये समझा जा सकता है कि आदेश के बाद त्वरित गति से उस पर अमल करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। यानी सीधे तौर पर अगले सप्ताह के भीतर, यानी एक सप्ताह से 10 दिन के भीतर इन सब चीजों के जो बाकायदा आदेश है शासन की तरफ से वो यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। जो प्रणाली है उस प्रणाली को विकसित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा ताकि इन सब चीजों को और सुगम यहाँ पर बनाया जा सके और जो नकली दवाइयां बाजारों में बिक रही है उस पर विराम लग सके। जी, नकली दवाइयों पर विराम लगाने के लिए सरकार की ओर से ऐसा कदम उठाया जा रहा है, कितना कारगर साबित होगा ये? इसे इशू में समझा जा सकता है कि सरकार लगातार जनहित के लिए जो काम कर रही है, जनहित के हितों की संरक्षण करने की जो बात सरकार करती है उस दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर समझा जा सकता है, क्योंकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जनता को स्वास्थ्य लाभ बेहतर तरीके से यहाँ पर दिया जा सके। राज्य के जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वहाँ पर दवाइयों का या फिर डॉक्टरों की तैनाती वहाँ पर की जा सके ताकि जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार से खिलवाड़ ना हो। और यही वजह है कि उन सब चीजों को देखते हुए बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है। जो लोग इस कारोबार से जुड़े हुए थे उन अवैध लोगों के खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर हो सके, जो नकली ब्रांड की दवाइयां यहाँ पर बन रही थी उन पर भी विराम लग सके, वो बाजारों में ना आ सके, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जी अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर देहरादून से है, जहां एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी, जिसको लेकर सीओ रायपुर अभिनव चौधरी ने बताया कि 112 पर उन्हें सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो व्यक्ति बेहोशी की हालत में मिला। तभी उसे अस्पताल ले जाया गया, वहीं डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो देहरादून से जानकारी सामने आ रही है, जहां एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई और सीओ रायपुर अभिनव चौधरी ने 28 तारीख को 112 पे सूचना मिली थी कि एक जो उनके किराएदार ने बताया कि जो रामदयाल हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, वो लोक सूचना विभाग में काम करते थे और वो 2 दिन से दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। जब पुलिस वहां गई और मौके पे अड़ोस पड़ोस वालों के साथ मिलकर दरवाजा खोला गया तो उनकी वहां डेड बॉडी पाई गई। प्राइमा फेसी देख के पता लगा कि वो काफी टाइम से बीमार थे और उनके लीवर की और काफी चीजों की दवाइयां चल रही थी। तो जब देखा, फिर उनकी फैमिली वालों को बताया गया तो यही चीज सामने निकल के आई कि उनकी जो डेथ है वो लंबी बीमारी के कारण हुई है और बाकी फैमिली वालों से इनपुट लेके उसमें जांच की जा रही है। और खबर डोईवाला से है, जहां बुल्लावाला मार्ग पर पुल के पास बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसमें होंडा सिटी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में कार सवार 7 लोगों में से 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज हिमालयन हॉस्पिटल में चल रहा है। जांच पड़ताल में पुलिस जो है जुट गई है। तो डोईवाला से खबर सामने आ रही, जहां होंडा सिटी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस दौरान जो है 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं 5 लोग इस हादसे में घायल हो गए, जिनका जो है हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। और फिलहाल जब सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची और अब आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। तो डोईवाला में एक हादसा हो गया, भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई और 5 लोग घटना में घायल हो गए।
बढ़ते आगे खबर उत्तरकाशी से है, जहां विकास खंड पुरोला के हुडोली गांव के 3 मंजिला मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना में कोई भी जान माल का खतरा नहीं बताया जा रहा है। गांव के लोगों ने और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद जो है आग पर काबू पाया। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।